ये है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ये 90 डिग्री बना रही है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या होती है मैट्रिसेस के टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फर्स्ट ईयर की सिलेबस की, तो आपका थर्ड चैप्टर होता है वो है इक्वेशन। वेलकम बैक टू इंजीनियर एक्सपर्ट। आज का जो वीडियो है हमारा मैथमेटिक्स के पोर्शन के लिए है कि म्यूट एंड क्विज की इंटी टेस्ट में मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आता है, किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, उनका जो सिलेबस है वो कौन सा है, उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या है, और उसके साथ साथ हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो आज का जो पूरा वीडियो है हम सबसे पहले भी सिलेबस को देखेंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है और सबसे ज़्यादा हमारा हमारा जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का वो कैसे है, और आपको जो म्यूट एंड क्विज में जो इंटीग्रेट आती है मैथमेटिक्स के पोर्शन उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली जो म्यूट की टेस्ट कंडक्ट हो रही है तो काफ़ी स्टूडेंट मुझे अप्रोच कर रहे थे कि आप रिसेंटली जो म्यूट की टेस्ट हो रही थी उस पर कंटिन्यूसली आप वीडियोस बनाएं जिसमें बताएं कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी अपेयर हो रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ वेट करें ताकि सारे जो सेशन है कंप्लीट हो जाए। अभी लास्ट जो शिफ्ट्स हैं वो रहती हैं डेली 3 शिफ्ट्स होती हैं। मैं ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा हूँ और हमारी टीम कोशिश कर रही है कि सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर ले ताकि हम जो है फाइनली एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर लें जिसमें हम सारे जो भी थ्रू आउट टॉपिक्स हमें रिसीव हैं, क्वेश्चन रिसीव हैं, वो एट द एंड आपको प्रोवाइड कर लें ताकि जो सेकंड शिफ्ट में सेकंड फेज में अपेयर हो रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए ताकि उनको आइडिया हो जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस ईयर। तो सेकंड फेज में जो भी स्टूडेंट अपेयर होंगे उनके लिए हम पूरा जो है रिसेंटली जो भी टेस्ट कंडक्ट हुए तीनों शिफ्ट्स में डेली वाइज तो हम उसके क्वेश्चंस रिसीव कर रहे हैं, उनकी की भी हम बना रहे हैं और उनका जो चैप्टर वाइज है वो भी हम जो है पीडीएफ डिज़ाइन कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको अगर सेकंड फेज में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप एक अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर लें। तो आज का जो हमारा पोर्शन है मैथमेटिक्स का कि आप कैसे अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हो मैथमेटिक्स पोर्शन में, क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्यूज एंड म्यूट की इंटी टेस्ट में, क्योंकि आपको पता है 25% जो है मैथमेटिक्स से आता है और 25 क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स एमसीक्यूज होते हैं। ऑलमोस्ट 15 से 16 मतलब 15 से 16 एमसीक्यूज जो आपको फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के कोर्स से आता है। अगेन आई एम सेइंग कि फर्स्ट ईयर का कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको फर्स्ट ईयर के कोर्स पे ग्रिप रखनी होती है। उसके बाद आपको जो 10 से 12 क्वेश्चन या 10 से 11 क्वेश्चन सेकंड ईयर से क्वेश्चन से आते हैं एज कम्पेयर टू सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का कोर्स डेफिनेटली आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उन चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन किए ये जस्ट आपको इंपॉर्टेंस शो करवाने के लिए किए कि ये चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इनको ज़्यादा फोकस करें और जिनसे क्वेश्चन कम आ रहे हैं उनको फ़िलहाल के लिए आप पेंडिंग कर ले। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो ओवरऑल आप कवर कर लें, लेकिन यहाँ पे देख लें कि भाई कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट ईयर क्वेश्चन सिलेबस उसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं अगर डिफ़िकल्टी लेवल की, तो क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल लो होती है। ठीक है, रिसेंटली जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको सिंपल फार्मूला, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कुछ डेफिनेशन पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे भाई कैसे कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनके जनरल टर्म्स भी आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस ईयर बिल्कुल बेसिक जो है टेस्ट कंडक्ट हो रही है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप 75 इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो म्यूट एंड क्विज में। ठीक है, सबसे पहले आपका जो चैप्टर है सेट्स का उसमें जो 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे जो आपको सेट के जो ऑपरेशन है आपको वो आने चाहिए, उसके साथ सेट के टाइप्स, स्पेशली सेट बिल्डर फॉर्म पे आता है कि सेट बिल्डर फॉर्म की नोटेशन क्या होते हैं, उसके मेंबर लिखने होते हैं। आपको एक सेट जो मिला हुआ होता है सेट बिल्डर फॉर्म में और आपसे पूछते हैं कि भाई इसके मेंबर क्या होते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आप रिसेंट टेस्ट जो हो रही हैं उसमें आ रहे हैं। उसके बाद सेट के ऑपरेशन हो गए वो तो बेसिक हैं, वो आपको आने चाहिए। सेट के टाइप्स हो गए और जो भी आपके हैं, तो सेट का चैप्टर तो बिल्कुल इजी होता है, उनको आपको आना चाहिए। उसके बाद रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, तो इसका जो है आयोटा पे क्वेश्चन आता है, आयोटा पावर पे क्वेश्चन आता है और आयोटा पावर प्लस आयोटा पावर ऐसे एमसीक्यूज आ रहे हैं आपको और वो इम्पोर्टेंट है आपको। बाकी
दूसरा है जो आपके पास आयोटा के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको आने चाहिए कि भाई आयोटा के कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉरी कैसे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। मींस ये जो मैंने एक साइड पे पोर्शन करके रखा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके थर्ड चैप्टर से, जो है आपका इक्वेशन, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अंदर बोल सकते हैं इसको, जिसमें हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओके जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका इसका टॉपिक है। आपको जो है इस जो है रूट की नेचर उस पर क्वेश्चन आते हैं कि रूट की नेचर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होता है कि जो है आपका रियल होता है, बोथ रूट कॉम्प्लेक्स बोथ रूट रियल, जो भी है आप इस पर जो है फोकस करें, रूट्स निकालने सीखें, आप क्वेश्चंस को वर्क करें इस पर। जो है आपको जो है 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल। अगर फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फर्स्ट ईयर की सिलेबस की, तो आपका थर्ड चैप्टर होता है वो है इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट, 2 क्वेश्चन आपका इजीली यहाँ से आता है, एक मेट्राइसिस से एक डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट से आपको जो प्रॉपर्टीज़ है ना 9 प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट्स की, कि आप जैसे अगर एक रो हो गई आपकी 0 तो सारा मेट्राइसिस 0 हो जाता है। डायगोनल में जो है प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की वो क्या होती है, मेट्राइसिस के टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। उसके मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, अब मैट्रिक्स अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई क्या होता है, तो ये सारे प्रोसीजर आपको आना चाहिए। अब डायरेक्ट हम जाते हैं 6 चैप्टर बाई सीक्वेंस सीरीज। अगेन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबली से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, परम्यूटेशन का बेसिक फार्मूला, कॉम्बिनेशन का बेसिक फार्मूला, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर एग्जांपल टॉस पे आ जाता है कि भाई एक कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2 कॉइन कंटिन्यूसली हम टॉस कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके जो है कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के भी सेम क्वेश्चन आपको रिसीव होते हैं। 8 नंबर जो चैप्टर है वो आपका है इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, बट इसका सिंपल आपको फार्मूला आता है और इसमें से एक ही एमसीक्यूज आपको आता है, और इसका जो है बाइनोमियल थ्योरम का सिंपल फार्मूला जो होता है और ज़्यादा जो लंबा चौड़ा फार्मूला है वो नहीं आता। 10 चैप्टर है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो जो सारे चैप्टर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जो आपके 3 से 4 आइडेंटिटीज़ है, जो फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको आ जाते हैं। उसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 5 है, उसका जो है आपको एक एमसीक्यूज है, एक क्वेश्चन आता है और उसमें आपसे सिंपली ये पूछते हैं कि भाई ये ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, एल्बियन ग्रुप है, या उसके जो टाइप है वो आपको सिंपल आते हैं, उसको जस्ट प्रॉपर्टीज़ आपको याद करना होता है। तो ग्रुप का क्वेश्चन लाजमी एक आता है कि भाई ये क्या है जो है इसका, तो आपको जो है उनकी प्रॉपर्टी, भाई ग्रुप कब बनता है, सेमी ग्रुप कब बनता है, एल्बियन ग्रुप क्या होता है, उनका जो है प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9, उसका जो है एक एमसीक्यूज आ जाता है। और आपका जो है चैप्टर नंबर 12 इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका जो है कभी कभार एक आता है, कभी कभार इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। 11 चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक ग्राफ है, इनमें से मुश्किल से कोई क्वेश्चन आता है, हमने कभी नहीं देखा कि इनमें से कभी जो है क्वेश्चन आता है। आपका बेड लग होता है तो तभी एक क्वेश्चन इसमें से निकल जाता है, फिर अदरवाइज इनमें से क्वेश्चन इतना नहीं आता, ठीक है। और ग्रुप में से भी समहाउ आता है, कभी कभार इसमें से भी नहीं आता, और फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से भी नहीं आता, और इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से एक क्वेश्चन आता है कि एंगल का पूछ लेते हैं आपको। अब बात करते हैं हम सेकंड ईयर के चैप्टर की। जो सेकंड ईयर का पोर्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ 3 से 4 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका फंक्शन एंड लिमिट, 2 क्वेश्चन आपके इजीली यहाँ से आ जाते हैं। डिफरेंशिएशन जिसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है। और ये जो 2 चैप्टर है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन वाला भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन आता है, और 3 क्वेश्चन आपके जो है कॉनिक सेक्शन आता है, जो चैप्टर नंबर 7 एंड 8 है। कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स एंड सर्किल, 4 चीज़ें होती हैं, चारों पे क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली जो है ना क्वेश्चंस आते हैं, और सिंपल क्वेश्चन बेसिक पैराबोला के फार्मूला पे आता है कि भाई रेडियस क्या होता है इसका, ये जो सेंटर कहाँ पे है, और सर्किल हो गया। उसके बाद आपका इलिप्स के क्वेश्चंस आ गए, और जो भी है कॉनिक सेक्शन, इनके 2 चैप्टर होते हैं, इनको मिला के हम कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ जहाँ पे बात करें 5th चैप्टर की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं आते, और इसको स्टडी करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इन चैप्टर्स
पे ज़्यादा फोकस करें, ये जो 5 चैप्टर मैंने बताया। अब वेक्टर का जो 9th चैप्टर है ये तो ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ के आए होते हो, और इसमें यही आपको बेसिक वेक्टर के जो है ऑपरेशन होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर की एडिशन, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन। अगर वेक्टर एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, एक वेक्टर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है या ऐड होता है तो क्या होता है, वेक्टर की प्रॉपर्टी। उसके साथ जो भी, उसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आते। तो आपके लिए जो सेकंड ईयर का सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद कॉनिक सेक्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेल एंड ईजी चैप्टर है, उसकी जो इक्वेशन है जस्ट वो याद करनी है। अब बात करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ टफेस्ट जो क्वेश्चन फुल लेके आया हूँ। मीन्स आप ये अंदाज़ लगाएं कि ये सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको ये आते हैं, अदरवाइज जो है बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैंने जैसे बताया कि सिंपल फार्मूला पे आते हैं, यहाँ आपको ज़्यादा डेफिनेशन देते हैं, और बिल्कुल लो लेवल पे क्वेश्चन होते हैं। आप ऐसे नहीं कि आप ज़्यादा हैवी स्टडी कर लें, जैसे किप्स के जो है स्टूडेंट तैयारी करते हैं किप्स के बुक्स के लिए, और जो कारवान के बुक्स होते हैं, ये स्पेशली बुक आर डिजाइंड फॉर नेस्ट प्यास, जीके एंड एनी डी यूनिवर्सिटी। दीज बुक्स आर नॉट फॉर म्यूट एंड क्विस्ट। आप देख लें वहाँ के जो सिलेबस है, वहाँ के जो टेस्ट हैं और वहाँ की जो डिफ़िकल्ट लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है, म्यूट की लो होती है। तभी तो आप ऐसे करते हो कि आपको जो है आप सीक्वेंस का लेट सपोज फार्मूला याद कर जा रहे हो, जीएम का ज्योमेट्रिकल मीन का याद कर जा रहे हो, और वहाँ पे आप वैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ज्योमेट्रिक मीन है क्या चीज़, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, और वहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको वो आते नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 से है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर देन द रेंज ऑफ एफ इज। तो आपको एफ स्क्वायर, तो रेंज इसकी जो होती है, अब यहाँ पे याद करें, एक है क्लोज फंक्शन, एक है ओपन फंक्शन। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि भाई क्लोज फंक्शन, ओपन फंक्शन क्या होता है, और यहाँ पे रेंज इन्होंने कैसे डिफाइन किए। नंबर 2 है द नोटेशन एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाज इन्वेंटेड बाय, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एलर ने आपको ये इन्वेंटेशन जो इन्वेंट किया था, ये नोटेशन। उसके बाद डिफरेंशिएशन, इफ वाई इज इक्वल टू ई पावर 2x देन वाई स्क्वायर मीन सेकंड डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है फर्स्ट डेरिवेटिव ही पूछते हैं, जब ज़्यादा लेवल रखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करें, उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे पूछा है डेरिवेटिव ऑफ टी 3x, तो सबसे पहले हम टेन का जो है सेक स्क्वायर होता है, उसके बाद हम एंगल का जो है डेरिवेटिव लेते हैं, एंगल का डेरिवेटिव लेने के बाद हम उसको एंगल सेम ही रखते हैं, और एंगल का जो डेरिवेटिव है यहाँ पे 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो 3 होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 सेक स्क्वायर 3x। इंटीग्रेशन का आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जो डिटरमाइन द एरिया ऑफ अंडर द कर्व बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये हम किसने जो इन्वेंट किया था, वो आर्किमिडीज ने हमें ये जो है दिया था। ये तो करेक्ट ऑप्शन है इसका, आर्किमिडीज है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपको है इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल लेवल, और जो है आपको दी हुई है। उसके बाद 2x dx इज इक्वल टू, तो आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। ठीक है, अब ये कैसे होगा, पहले आप इसकी जो है इंटीग्रेशन लेंगे, फिर आप जो है इसकी जो वैल्यूज मिले हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर 0 है, अपर इसकी जो है 2 है, तो वो पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे भाई कितना जवाब आ रहा है। उसके बाद इंट्रोडक्शन एनालिटिकल ज्योमेट्री मींस जो हमारा है स्ट्रेट लाइन, उससे क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइन देन द पॉइंट लाइज द कोऑर्डिनेट। अपोजिट हमें पता है कि जब एक्स एंड वाई की अपोजिट साइंस होती है, मींस अगर एक्स की पॉजिटिव है तो वाई की नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक्स की नेगेटिव है तो लाजमी है कि वाई की पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी कंडीशन में जो है आपके जो है अपोजिट साइन वाले क्वाड्रेंट बनेगा, तो ये डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट और सॉरी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। उसके बाद आता है द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 14 रिप्रेजेंट द टू लाइन्स। अब ये पैरेलल इक्वेशन है 2x। अब ये कंडीशंस आपको याद करनी है। अब ये कैसे याद करनी है, देखें, वाई स्क्वायर माइनस, अब इसको जो है 4 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब ये कंडीशन कब होती है, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक हो गया। कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन आता है, द लीनियर द लाइन परपेंडिकुलर द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई इज नोन एज नॉर्मल। जब भी कोई लाइन होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये लेट्स सपोज सर्किल है, अब परपेंडिकुलर हो रही है मीन्स 90 डिग्री पे आ रही है, तो ये
ये है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ये 90 डिग्री बना रही है। अब इसको टेंजेंट कैसे बोलते हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ टच करके जाए, ये लेट सपोज यहाँ पे ये हो गई टेंजेंट आपकी, ठीक है। उसके बाद आता है द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2x ओपन्स लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड, ये तो आपको कंडीशंस याद करनी है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये टफेस्ट लेवल है म्यूट की, म्यूट एंड को इसकी टफेस्ट लेवल है। इससे इजी आते हैं। मैंने क्या किया है, इस बार आपको टफेस्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करा भाई, इससे ज़्यादा टफ नहीं आता, इजी आता है। अब टफ से टफ ये आता है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। होपफुली दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू। इसके लिए आपकी कोई कन्फ्यूजन या क्यूरीज हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।